अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लोहार का बेटा होंडा कंपनी का मालिक कैसे बना? माली हालात अच्छे ना होने की वजह से 5 बहन भाई मौत की आगोश में चले गए। पहली मर्तबा नौकरी में सफाई का काम किया। आलमी जंग की वजह से फैक्ट्री जल गई मगर हिम्मत ना हारी। दोस्तों, ये है सुचेरो होंडा की कहानी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है ये कहानी आपकी लाइफ भी बदल दे। साथ ही यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जीरो से बिलियन डॉलर तक का सफर। एक 8 साल बच्चा सुचेरो होंडा पहली मर्तबा कार को देखकर हैरान हुआ। जाहिर है वालिद लोहार और पार्ट टाइम साइकिल मुरम्मत का काम करते थे, जबकि वालिदा सिलाई का काम करती थी। माली हालात इतने खराब थे कि 5 बहन भाई बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। हालात खराब, 16 साल की उम्र, पढ़ाई छोड़कर होंडा सोकाई नामी कंपनी में सफाई का काम करने टोक्यो पहुंच गया। लगन, शौक, जुनून होंडा को मशीनों तक ले आया। जापान में 1923 के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी। उसमें होंडा का भी नुकसान हुआ, मगर यह अर्थक्वेक सोचेरो के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी, जिसने सोचेरो को कार मैकेनिक बना दिया। पहली कर्टिस नामी स्पोर्ट्स कार बनाकर 1924 की मोटर कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। 1928 में पार्टनर की मदद से स्टोर खोला। कम उम्र होने की वजह से मैकेनिक लाइन में भी कामयाब रहे। 1936 में एक कार एक्सीडेंट में 18 महीने बेड रेस्ट पर रहे। कामयाबी का ख्वाब देखने वाले की जिंदगी में सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा था। कमाई खत्म हो रही थी, मगर हिम्मत अभी बाकी थी। पिस्टन बनाने का काम शुरू किया। यह सफर भी कामयाबी के साथ जारी था कि 1945 की आलमी जंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हमले में फैक्ट्री जल गई और कंपनी की बाकियात को 4.5 लाख येन में फरोख्त कर दिया। जापानी मईशत भी तबाह हो चुकी थी। लोग पैदल और साइकिल पर सफर करने लगे। ऐसे में सोचेरो होंडा ने एक छोटे से मिलिट्री इंजन को मॉडिफाई करके साइकिल में जोड़ दिया। ये आइडिया कामयाब रहा। साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी। फिर एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बनाने के लिए होंडा मोटर कंपनी एस्टेब्लिश की। 1949 में ड्रीम नामी मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। एक्सपेंसिव होने की वजह से मार्केट में फेल हो गई। 1952 में एक छोटे कब इंजन को तैयार किया और कई एक्सपर्ट्स की मदद से 1958 में सुपर कब नामी मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी, जो कामयाब रही। यही नहीं, मोटरसाइकिल पड़ोसी मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। अब यहां सोचेरो को अमेरिका की मार्केट तक रसाई हासिल करना थी, क्योंकि वहां मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा नहीं था। यानी मोटरसाइकिल गैंगस्टर और क्रिमिनल्स रखते थे। मगर स्मार्टली तरीके से एडवर्टाइजमेंट के जरिए अमेरिका के कॉमन लोगों का माइंड चेंज कर दिया। वहां के लोगों के जहनों में ये बात डाल दी कि ये बाइक स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ यानी कॉमन लोग भी इसे चला सकते हैं। स्ट्रेटजी कामयाब रही और 1968 तक अमेरिका 10 लाख मोटरसाइकिल इंपोर्ट कर चुका था। इस तरह मोटरसाइकिल के नए डिजाइन लॉन्च करना शुरू कर दिए। मगर सोचेरो होंडा का ख्वाब अभी अधूरा था, यानी खुद की कार बनाने का। मगर उस वक्त जापान की मार्केट में सुजुकी, निसान और टोयोटा मार्केट को रूल कर रहे थे। मुकाबला सख्त, मगर सोचेरो ने बचपन के ख्वाब को पूरा करना था। फैसला कर चुके थे, इंतजार सही वक्त का था। यूं 1963 में T360 नामी एक पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया। यह तजुर्बा फेल रहा, मगर हिम्मत ना हारी। 1967 में होंडा N360 कार लॉन्च की, जिसकी प्राइस दूसरी कारों के मुकाबले में 25% कम थी। यह एक कामयाब तजुर्बा रहा और आगे चलकर कारों के इंजीनियरों पर जोर दिया कि ऐसे इंजन तैयार करें कि पोल्यूशन कम और पेट्रोल एवरेज अच्छी हो। इस तरह 1975 में होंडा सिविक लॉन्च कर दी गई। होंडा सिविक ने गवर्नमेंट और कस्टमर दोनों को ही 100% सेटिस्फाइड कर दिया और पूरी दुनिया की मार्केट को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, सोचेरो होंडा का कहना है कि फेलियर से डर कर काम मत छोड़ें, क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं, मगर एक दिन जरूर मिलेगी।